बंधुओं, आज जो बात हम करने जा रहे हैं, इन शब्दों में इस तरह से और इस भाव के साथ हम दावा कर सकते हैं संसार में किसी और मत पंथ संप्रदाय के शास्त्रों में ये बात इन शब्दों में इस भाव के साथ नहीं मिलेगी। एक यात्रा स्वयं की ओर के आज के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित सभी आत्मानुरागी ज्ञानानुरागी बंधुओं को सादर नमो नारायणाय। मनुस्मृति का आज का श्लोक जिसने जीवन में धारण कर लिया, उसका सर्वविध कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। उस व्यक्ति का ही नहीं, उस कुल का सर्वविध कल्याण होगा ही होगा। महाराज श्री मनुस्मृति के अध्याय 3 श्लोक संख्या 56 में बोलते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाक्रियाः। अर्थात जिस घर में, जिस कुल में नारियां, स्त्री शक्ति, वस्त्र आभूषण अलंकार, समुचित व्यवहार, आदर, स्नेह, प्रेम इत्यादि के द्वारा पूजित होती हैं, सम्मानित होती हैं, देवगण उस कुल में प्रसन्न मन से रमण करते हैं। रमण का अर्थ उस कुल में रहने में उन्हें आनंद होता है। उस परिवार में वे स्वयं अपना अस्तित्व प्रदर्शित करते हैं। वहाँ लोगों के मन में शांति होगी, जो देवताओं की उपस्थिति का पहला प्रमाण है। उस घर में समृद्धि होगी, जो देवताओं की कृपा का दूसरा प्रमाण है। उस घर का यश संसार में फैलेगा, ये देवताओं की कृपा का अगला प्रमाण है। उस घर के लोगों से बात करके बाकी लोगों को आनंद होगा, वे अपना तनाव भूलेंगे, ये देवताओं की उपस्थिति का प्रमाण है। और ये होगा कहाँ? जहाँ नारी शक्ति समीचीन पूजित होकर, सम्मानित होकर आनंद से रहेगी। वहीं यदि इसका विपरीत होता है, जहाँ नारी कष्ट का अनुभव करती है, जहाँ उसका पूजन नहीं होता, जहाँ उसको समुचित आदर, सत्कार, स्नेह, प्रेम इत्यादि नहीं मिलता, उस घर में सर्वास्तत्रा फला क्रियाः। महाराज श्री मनु बोलते हैं, वहां पर की गई सभी क्रियाएं अंततोगत्वा निष्फल हो जाती हैं। आप कितना ही उद्योग कर लें, कितना ही परिश्रम लगा लें, कितना ही कुछ कर लें, परंतु यदि आपके घर में नारी पूजित नहीं है, सम्मानित नहीं है, तो अंततोगत्वा देवताओं के कोप का भाजन आपका कुल बनेगा और उसमें आज नहीं तो कल आपकी की हुई सारी क्रियाएं निष्फल होंगी, सारे सत्कर्म निष्फल होंगे। जीवन में धारण करना है इस बात को, स्वयं अपने जीवन में अपने परिवारजनों को, अपने पहचान वाले लोगों को, अपने बंधु बांधवों को अपने शास्त्रों के इस सुंदर ज्ञान से परिचित कराइए। बताइए उन्हें कि वस्तुतः शास्त्राज्ञा क्या है। हमारे शास्त्रों का इतना सुंदर मर्म जिसने समझ लिया, उसका जीवन कृतार्थ है। खास तौर से महाराज श्री मनु का ये जो आदेश है, उनके द्वारा लिखा गया ये जो शास्त्र है, ये हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए ही है। मनन करें, जीवन में धारण करें, भगवत कृपा की, देवताओं की कृपा की अनुभूति करें। यही हमारी इस चर्चा का उद्देश्य है। यदि ज्ञान अच्छा लगे, अपने बंधु बांधवों में बांटें, मित्रों से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें।
मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा में, तब तक के लिए सादर नमो नारायणाय।